जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया में 3D मॉडलिंग के बारे में। एक 3D का मॉडल हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम 3D की बेसिक कमांड्स को हम यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर ले लेता हूँ फ्रंट प्लेन और यहाँ पर मैं लेता हूँ पोजीशन स्केच और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन को सिलेक्ट किया, फ्रंट प्लेन को, और यहाँ पर पोजीशन स्केच को एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रोफाइल को। तो एक मैंने यहाँ पे प्रोफाइल ली और उसे एक प्रोफाइल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रोफाइल क्रिएट कर ली। अब इसमें मैं डायमेंशन दे देता हूँ। तो कंस्ट्रेंट में जाएंगे, इसको चलो मैं कर देता हूँ 40 और इस लेंथ को मैं कर देता हूँ वर्टिकल लेंथ को 5। इस लेंथ को भी मैं कर देता हूँ 5। तो ये वाली थी, ये इसके साथ रिलेशन में थी, तो ये भी इक्वल 5 हो गया वर्टिकल लाइन। अब नेक्स्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ सप्लाइन। तो यहाँ पर हमने सप्लाइन ली। तो यहाँ पे मैंने एक सप्लाइन ले ली और इसके बिल्कुल पैरेलल एक ऐसे प्रोफाइल क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, फिर प्रोफाइल ली। हमने पहले सप्लाइन ली थी। अब यहाँ पे प्रोफाइल की हेल्प से यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ लाइन। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लाइन लगा दी है। तो कंस्ट्रेंट में जाते हैं, इसकी लेंथ देखते हैं। इसको पर्टिकुलर डिफाइन करना वो भी कर सकते हो। चलो मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे 70 करता हूँ और चेंज होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो चलो 70 रहने देते हैं यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पर स्केप कर देता हूँ और एग्जिट वर्क बेंच पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दी। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा शाफ्ट फीचर को। शाफ्ट पे क्या क्लिक, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास प्रोफाइल एंड सरफेस। तो प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट करी। नेक्स्ट आएगा एक्सिस। तो किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो इस एक्सिस के अबाउट सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पर मैं लूँगा फ्रंट प्लेन फिर और पोजीशन स्केच पे किया क्लिक, ओके किया। अब यहाँ पे मैं एक सप्लाइन को यूज़ करता हूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से ऐसे जूम किया और यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली एक 3D में एक कप को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम उसी की यहाँ पर ये हैंडल क्रिएट कर रहे हैं। तो उसकी ये प्रोफाइल क्रिएट की हमने। ठीक है, अच्छा अब हैंडल का यहाँ पे हम इलिप्टिकल रखेंगे। इसको मैं कर देता हूँ एक बारी एग्जिट वर्क बेंच। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लेन। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस प्लेन लिया और रेफरेंस में यहाँ पे ले लेता हूँ मैं नॉर्मल टू कर्व। नॉर्मल टू कर्व लिया, पॉइंट पे किया क्लिक, ओके किया। तो ये प्लेन कैसे क्रिएट करना है, इसकी एक मैंने वीडियो क्रिएट की हुई है रेफरेंस प्लेन की। तो वो आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में जाके। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्केच करना है। तो प्लेन को सिलेक्ट किया और उसके बाद पोजीशन स्केच। अब यहाँ पे क्या रिवर्स हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो मैंने हॉरिजॉन्टल को टिक कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे इम्प्लिसिट का आ रहा है ना, यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन पॉइंट ले लेता हूँ, पूरा एक्यूरेट यहाँ पे सेट हो जाएगा। और इसको मैं कर देता हूँ ओके क्लिक। तो अब आपको यहाँ पर एक्सिस नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मैं इसे जूम कर लेता हूँ ऐसे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ जैसे कि इलिप्टिकल शेप। तो मैंने इलिप्स लिया, एक इलिप्स ड्रॉ कर दिया। अब इसकी डायमेंशंस यहाँ पे कंस्ट्रेंट में जाके हम इसे डिफाइन कर देते हैं। जैसे वर्टिकल है तो इसके साथ एक वर्टिकल लेंथ डिफाइन कर दे। यहाँ पे 6 आ रही है, इसको मैं कर देता हूँ 8। अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल के साथ डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये तो वैसे हमने यहाँ पर इसकी कर दी थी हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे आगे वर्टिकल, इसको मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये प्रोफाइल आगे इसकी। इधर मैं कर देता हूँ एग्जिट वर्क बेंच। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया एग्जिट वर्क बेंच। अब नेक्स्ट क्या है कि ऐसी प्रोफाइल हमें यहाँ पर चाहिए, या अगर इसकी प्रोफाइल थोड़ी कम करनी चाहते हो तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे 4 आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 2 और या 2.5 कर देते हैं,
3 कर देते, 3 कर दिया हमने, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट फिर अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिप फीचर को। क्लियर। तो यहाँ पे मैं रिप पे गया, यहाँ पर आएगा प्रोफाइल, तो प्रोफाइल ही मैंने ये। अब आएगा कर्व, तो कर्व है मेरे पास ये। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये 3D मॉडलिंग क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि अब इसको यहाँ से हमें होलो करना है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा शेल फीचर को। शेल फीचर में गए, इसकी चलो थिकनेस मैं ले लेता हूँ 3 mm की। इसको मैंने सेलेक्ट किया फेस को, ये फेस रिमूव हो जाएगा और इसकी जो थिकनेस है वो आ जाएगी। क्लियर। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। क्लियर। तो ये देखो, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ये देखो, अभी यहाँ पर एक आपको एरर शो हो रहा था, वो इसका था कि आपकी ये जो थिकनेस के रिलेटेड था। ठीक है, उसमें कम ज़्यादा हो रहा था। तो अगर आपको शेल में कुछ चेंजेस करने, तो चलो यहाँ पे मैं 2 का कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे 2 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखो, अब प्रॉपरली हो गया। ठीक है, इसमें थिकनेस ज़्यादा थी, मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे क्या हो रहा था, कट हो रहा था। अब नेक्स्ट क्या है कि इसके कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मैं फिलेट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे रेडियस आ रहा है, तो यहाँ पे चलो मैं रेडियस ले लेता हूँ 1 का। कॉर्नर्स पे लगाना है, एक अंदर की तरफ लगा देते हैं, एक हम लगा देते हैं बाहर की तरफ। 1 1 mm का जितना भी आपको ठीक लगे वो लगा सकते हैं। तो ये पूरा राउंड कॉर्नर्स हो गया। क्लियर। तो कुछ इस तरह से ये 3D मॉडल क्रिएट हो गया। अब इस पे आपको मटेरियल वगैरह अप्लाई करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अभी हम जाएंगे अप्लाई मटेरियल पे। तो जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई मटेरियल पे जाऊँगा तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा मेटल्स का। ठीक है, अदर्स में जाओगे तो अलग अलग मटेरियल आपको शो होंगे। ठीक है, तो सपोज करो अगर आपको प्लास्टिक का करना, प्लास्टिक का कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स भी हैं यहाँ पे, जैसे ग्लास का है, ग्लास का ले सकते हो आप। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एक बारी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे प्लास्टिक में कर देता हूँ। ठीक है, ग्लास में भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब इसको देखने के लिए यहाँ पर हम शेडिंग विद मटेरियल करेंगे। और जैसे ही आपको प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ हाइड। और एक हमने रेफरेंस में लिया था, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखो, तो इसमें हमने सिंपली इजी इजी तरीके से यहाँ पर हमने इसमें ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 3D मॉडल क्रिएट कर लिया। इसको अगर आपने रेंडर करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसमें इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें इजीली 3D मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हो। हमने क्या किया, सिंपली एक शेल को यूज़ किया और रिब को किया और शाफ्ट को किया यूज़। तो इन्हीं की हेल्प से हमने एक 3D मॉडल क्रिएट कर लिया जो कैटियम हमने यूज़ किया था। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।